ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्या है, वी आर ट्राइंग टू विजुलाइज द एरे यूजिंग अनदर लाइब्रेरी इन पाइथन नेमली मैटप्लॉटलिब, ठीक है ना। तो जो भी हमारे एरे हैं उनको अगर विजुलाइज करना है थ्रू द ग्राफ, तो हमारे पास जो लाइब्रेरी मौजूद है वो है मैटप्लॉटलिब, ठीक है ना। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को विजुलाइज फॉर्म में यूजर को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथप्लॉट लाइब्रेरी इज यूज टू विजुलाइज डेटा इन पाइथन graphics and visual. If used intelligently and innovative, can convey a lot more than what raw data alone can convey. Means क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं आपको डेटा दूं तो डेटा मेरा क्या शो कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक एज नाम का एरे है, ठीक है ना, इसके अंदर 23, 24, 26, 35, 45 इस तरह से लगभग मान के चलो 1 लाख लोगों का डेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको डेटा को देखने में समझने में आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको एक ग्राफ बना दूँ इस तरह से कि भाई 20 से 30 में इतने हैं, 40 से 50 में इतने हैं, और 50 से 60, तो ये ग्राफिकली आप देखकर इजीली समझ सकते हो कि हाँ भाई लगभग 20, 30, तो 20,000 पर्सन जो हैं वो 20 से 30 के बीच में हैं। 20,000 या 22,000 के आसपास जो है वो 50 से 60 के बीच में है। 30,000 जो है वो 40 से 50 एज के बीच में है। तो ग्राफिकली आप जो है वो इजीली समझ सकते हो। तो जो हमारा डेटा है उसको अगर ग्राफिकली विजुलाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब। तो इस लाइब्रेरी के अंदर एक सब मॉड्यूल है दैट इज पाईप्लॉट। इसके थ्रू हम प्लॉट को जनरेट करेंगे, अपने जो भी ग्राफ है उनको प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है ग्राफिकली एंड विजुअली कुछ इंटेलिजेंसी इनोवेटिव तरीके से अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए आप मैथप्लॉटलिब यूज कर सकते हो। मैथप्लॉटलिब सर्व द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल फंक्शन टू बिल्ड ग्राफ फॉर द डेटा स्टोर्ड इन लिस्ट एंड एरे, ठीक है ना। जो लिस्ट और एरे के अंदर डेटा है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर विजुअलाइजेशन टास्क यू विल चूज एन अप्रोप्रिएट प्लॉट, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास कौन कौन से प्लॉट होते हैं कि भाई एक आप बार ग्राफ बना सकते हो, एक स्कैटर ग्राफ बना सकते हो, दूसरा हिस्टोग्राम बना सकते हो, ठीक है ना, एक होता है लाइन ग्राफ बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ग्राफ मौजूद है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव किस ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं वो ग्राफ जनरेट करना सीखूंगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक टास्क है उसके लिए ये भी सही रहे और ये भी सही रहे, ये भी सही रहे और ये भी सही रहे, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव 1 है, तो हो सकता है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेरे जो बेस्ट विजुअलाइजेशन ग्राफ है वो बार ग्राफ हो, तो ऑब्जेक्टिव 1 जो है वो मेरा बार ग्राफ से होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2 है तो वो मेरा हिस्टोग्राम से होगा। तो सबका अलग अलग क्या है, मैं अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, अलग अलग अपनी सबकी इंपॉर्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करेंगे कौन सा ग्राफ किसके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर विजुअलाइजेशन टास्क कि आप क्या दिखाना चाहते हो किस तरह से, तो यू विल चूज योर अप्रोप्रिएट प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा प्लॉटिंग समझने से पहले ना ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है। जो आपके पास डेटा होता है, डेटा होता है दो प्रकार का, एक होता है फैक्ट और एक होता है डायमेंशन, ठीक है ना। तो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर इंटरव्यू में आप जाओगे तो वहां ना क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना। वह यहाँ तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज फैक्ट वर्सेस डायमेंशन, या पूछा जाएगा एक टर्म यहाँ पर आ रही है क्वांटिटिव वर्सेस क्वालिटी, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ एक एक करके। तो फैक्ट क्या होता है, इट रिफर टू मेजर, ठीक है ना। दे कंटेन न्यूमेरिक एंड क्वांटिटिव वैल्यूज, ठीक है। जिन भी कॉलम्स के अंदर जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिक होती हैं, वो या क्वांटिटिव वैल्यूज होती हैं, वो कहलाते हैं फैक्ट्स, ठीक है ना। एग्जांपल्स के लिए अगर कोई कॉलम है सेल, तो सेल है फैक्ट का एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे सेल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सेल्स के अंदर कैसा डेटा होगा, सेल्स के अंदर डेटा होगा कि भाई आज मेरी 15,000 की सेल हुई है, फिर 20,000 की सेल हुई है,
आज मेरी 2,000 की सेल हुई है, आज मेरी 16,000 की सेल हो गई। तो इस तरह से सेल्स के अंदर क्या है, ये है क्वांटिटेटिव डेटा, एक क्वांटिटी है मेरे पास कि इतनी मेरी सेल हुई है, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यू या कोई क्वांटिटिव वैल्यूज है तो वो कहलाती हैं, वो कहलाता है फैक्ट्स, ठीक है ना। और फैक्ट के साथ क्या कर सकते हो, यू कैन अप्लाई कैलकुलेशन एंड एग्रीगेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कोई कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करनी है तो मैं कर सकता हूँ। मैं देखूँ टोटल कितनी सेल हुई है तो मैं सम इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। एग्रीगेशन करना है तो मैं एग्रीगेशन भी मैं एग्रीगेशन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन से अप्लाई कर सकता हूँ क्वांटिटिव डेटा के अंदर, ठीक है ना। तो फैक्ट्स वो होते हैं जो मेजर्स करते हैं पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है और जिनके साथ हम कैलकुलेशन या एग्रीगेशन टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इस तरह के डेटा को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। वहीं डायमेंशन की बात करें तो इट इज द फील्ड ऑफ योर डेटा, ठीक है ना। फील्ड यानी कैटेगराइज डेटा होता है। दे हैव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से मतलब क्या, एग्जांपल लूं मैं तो नेम है, लोकेशन है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं कि भाई लोकेशन है, ठीक है। तो एक मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, तो लोकेशन अगर मैं करूँ तो एक बंदा है अलवर से, एक बंदा है जयपुर से, एक बंदा फिर से अलवर से, एक बंदा दिल्ली से है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का डेटा है। तो इसके साथ आप कोई भी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसके साथ आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके साथ आप जो है सिर्फ और सिर्फ किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, आप परफॉर्मेंस आप कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, सेगमेंटेशन बना सकते हो, ठीक है ना। कैटेगराइज कैसे कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कि भाई अलवर से कितने लोग हैं, जयपुर से कितने लोग हैं। तो कैटेगरी बना दी कि अलवर से मेरे पास कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं, जयपुर से मेरे पास कितने, 4 स्टूडेंट हैं। तो कैटेगरीज, तो कैटेगोरिकल अगर आपको करनी है यहाँ पर चीजें, तो उस तरह की चीजें जो कहलाएंगे वो कॉलम क्या कहलाएंगे, लोकेशंस कहलाएंगे। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। आगे मैं कई बार पूछूंगा कि भाई ये किस तरह का डेटा है, ठीक है। तो वहां पर ध्यान रखना जिस तरह के इक्वेशंस के साथ आप जो है कैलकुलेशंस कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्ट्स। और अगर मैं बात करूँ लोकेशंस जो हमारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन रखती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो रखती है वो कहलाती है हमारी डायमेंशन, ठीक है ना। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर लो, तो प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर लो तो P_C मैंने एक बना लेता हूँ। तो एक कैटेगरी है मेरे पास टेबल, एक है चेयर, या ठीक है, एक मिनट, प्रोडक्ट कैटेगरी बना लेता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई एक बंदा आया उसने मुझसे खरीदी चेयर, एक बंदा आया उसने मुझसे खरीदी फिर से चेयर, एक बंदा आया उसने मुझसे खरीदी टेबल, एक बंदा आया उसने मुझसे खरीदा एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरह से कुछ डेटा है, तो इसको भी मैं कैटेगरी बना सकता हूँ कि चेयर और टेबल मिलके एक कैटेगरी बन गई फर्नीचर की, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की जगह अगर मैं यहाँ सपोज करूँ मैं लिखता MS ऑफिस, और मेरे पास अवस्थ मुझसे खरीद लिया है, तो इन सब की एक कैटेगरी बना देता मैं सॉफ्टवेयर, समझ गए। तो कैटेगरीज टाइप का डेटा ये क्या है, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिससे मैं कैटेगराइज करके कुछ डेटा निकाल सकता हूँ और यूजर्स को शो कर सकता हूँ। समझ में आई बात। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड डायमेंशन। एग्जाम्पल के साथ आप बताना कि फैक्ट्स दे कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है ना। लाइक एग्जाम्पल सेल्स, यू कैन अप्लाई कैलकुलेशन एंड एग्रीगेशन इन द फैक्ट्स, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है, दे हैव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाइक लोकेशंस, प्रोडक्ट कैटेगरी, नेम, यू कैन डायमेंशंस ऑफ कैटेगराइज्ड सेगमेंटेशन, ठीक है ना। सेगमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कभी कभी क्या करता है इंटरव्यू में वो आपको फंसाने की वो करेगा। जैसे एज है, तो एज के अंदर क्या होता है 23, 24, इस तरह से इंफॉर्मेशन है, तो वो ये क्या है। तो इस कॉलम को आप फैक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो और डायमेंशन की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो, देखो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको मतलब धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब, क्योंकि क्या है, क्या अभी आपने कहा कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होगी तो दैट मीन्स वो फैक्ट है। तो सर ये भी तो न्यूमेरिकल है, इसके साथ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, पर यहाँ पर डायमेंशंस का भी काम ये कर सकता है, ठीक है ना। कैसे कर सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था जिससे पहले, कि आप क्या करोगे कैटेगरी बना दोगे, 20 से 30 एज की क्या है,
40 से 50 एज की क्या है, 30 से 20 एज की क्या है, तो ये भी क्या है कैटेगरी। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉलम है तो पर्टिकुलर होगा ही होगा, पर जैसे मैं बात करूँ लोकेशंस की बात करी तो इसके साथ आप न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते वो तो डेफिनेटली क्या है टाइम। समझ में आ गई बात की। तो बाकी जैसे धीरे धीरे काम करोगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेसिकली किस लिए यूज होती है मैथ प्लॉट लाइब्रेरी, हमारी ग्राफिकली विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। जो लिस्ट और एरे के अंदर हमारे डेटा दिया गया है उसको हम ग्राफ से शो करेंगे। डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव, भाई किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा फिट रहेगा उसके लिए डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ विजुअलाइजेशन टास्क, ठीक है ना। तो कौन सा ग्राफ मुझे शो कराना है ये पर्टिकुलर मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, समझ गए। हो सकता है ऐसा हो कि एक ही तरह का ग्राफ, ठीक है ना। एक मेरा प्रॉब्लम है P1, इस प्रॉब्लम के लिए बार ग्राफ भी बन सकता है, स्कैटर ग्राफ भी बन सकता है, हिस्टोग्राम भी बन सकता है, ठीक है ना, तीनों ग्राफ बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा बनाना है, मतलब इसमें अकॉर्डिंग कि भाई अगले का क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर अगले का ऑब्जेक्टिव है कि भाई बार ग्राफ ही शो करना है तो आप बार ग्राफ शो कर सकते हो, अगले का ऑब्जेक्टिव है स्कैटर ग्राफ शो करना है तो वो भी शो कर सकते हो, और हिस्टोग्राम शो करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो टोटली डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। टू टाइप ऑफ डेटा है, फैक्ट है, डायमेंशन है। फैक्ट के अंदर क्वांटिटिव डेटा होता है, डायमेंशन के अंदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं बार ग्राफ, ठीक है ना। तो a bar graph is helpful when you have to visualize a numerical feature fact across the multiple category, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो कोई भी ग्राफ होगा, ग्राफ के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो कोई न्यूमेरिकल डेटा है जिसको आप किसी पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि न्यूमेरिकल फीचर्स फैक्ट अक्रॉस द मल्टीपल कैटेगरी, ठीक है ना। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग सपोज करो मैं यहाँ पर एक कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ। एक कैटेगरी है x1, एक कैटेगरी है x2, एक कैटेगरी है x3, ठीक है ना। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, इस तरह से हो गया। x1 जो है वो कितना है, वो है 10, x2 मेरा है 20, और x3 मेरा क्या है 30, ठीक है ना। तो कैटेगराइज वाइज मैंने दिखा दिया कोई भी न्यूमेरिकल डेटा कि इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये इसकी वैल्यूज क्या है, ठीक है ना। तो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ बेसिकली ये होते हैं जो हमारे टावर टाइप से खड़े होते हैं, ठीक है ना, बार्स बन गई है। तो इस तरह से अगर बार चार्ट आपको किसी का जनरेट करना है तो उसके लिए होता है बार ग्राफ, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं तो इसके लिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। हम्म, ये है, ठीक है, ये बार ग्राफ है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो यू बी वर्किंग ऑन सेल्स डेटा सेट फॉर एन ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है ना। मेरे पास एक सेल्स का डेटा सेट है ऑनलाइन रिटेलर्स का। द डेटा इज कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 2012 से लेकर 15 के बीच में। तो 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 3 साल का डेटा कलेक्ट करा है। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स मेड बाय द कंपनी, ठीक है ना। कंपनी ने कौन कौन सी सेल्स करी है वो है। द प्रोडक्ट कैप्चर्ड बिलोंग टू 3 कैटेगरी, प्रोडक्ट जो जो उसने बेचे हैं वो कैटेगरी उसकी 3 है। पहला फर्नीचर बेचे हैं, दूसरा ऑफिस सप्लाई बेचे हैं, तीसरा टेक्नोलॉजी बेचे हैं। तो आगे जितने भी ग्राफ चलेंगे उनमें सब में मैं यही चीज लेके चलूंगा, इसी एक केस स्टडी पे काम करेंगे। तो इसकी स्टडी को करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लो कि मेरे पास डेटा सेट है क्या। मेरे पास डेटा सेट है ऑनलाइन रिटेलर का, और 2012 से लेकर 2015 तक का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, यानी 3 साल का डेटा है। और सेल्स जो कंपनी ने करी है उसका डेटा है मेरे पास। उसने प्रोडक्ट कैटेगरी को जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। फर्नीचर जैसे मैंने अभी आपसे बताया, का चेयर टेबल, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। ऑफिस सप्लाई हो गया जैसे कि स्टेशनरी का सामान हो गया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजीज हो गई कि भाई उसने मतलब कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, बेचा, ये सब चीज, ठीक है ना। आल्सो द कंपनी कैटर टू 5 डिफरेंट मार्केट, ये इसने मार्केट फाइंड करें कि कहाँ कहाँ इसने सामान बेचा है, ठीक है। कहाँ बेचा है, यूएससीए, एलएटीएम, ये सारी जो है देखो, यूएस, कनाडा एंड लैटिन अमेरिका, एशियन स्पेसिफिक, यूरोप, इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट हो गए, ठीक है ना। इंडिया का मार्केट इसमें नहीं है कोई भी। तो ये मैंने 5 मार्केट ले लिया, यहाँ इसने सामान बेचा है। कौन कौन से कैटेगरी के पीछे, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो
चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझो, मैथ प्लॉट लिब के अंदर एक पैकेज है, सब पैकेज पाई प्लॉट। तो उसको हम इंपोर्ट करके उससे हम बार ग्राफ बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करना है कि इंपोर्ट ए नमपाई एरे। नमपाई एरे मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा है नमपाई एस एम पी, ये सबको पता ही है, ठीक है। अगला है पाई प्लॉट पैकेज ऑफ मैथ प्लॉट लिब, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट मैथ प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है। एज, अब इतना नाम तो मुझसे लिखा नहीं जाएगा तो मैंने लिखे पी एल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नम पाई एज एनपी मैंने आपको बताया था कि एलाइस नेम कर दिया नम पाई का, पाई नम पाई, ठीक है। और ऐसे ही हो गया मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पी एल, ठीक है। पाई प्लॉट क्या है, एक सब पैकेज है किसका, मैथ प्लॉट लिब का। मैथ प्लॉट लिब मैंने अभी बताया आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्रिएट एन एरे विद प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर इसने प्रोडक्ट कैटेगरी जो बताई है वो तीन बताई हैं ये। तो कह रहा है इनके अकॉर्डिंग एक एरे जनरेट कर लो, ठीक है। तो एरे बना लेता हूँ मैं। मैंने कहा ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, ठीक है। इसके अंदर मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एरे बन के तैयार हो गया, मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो ओके, पर अभी स्टार, हाँ। तो ये मेरा एरे बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलो अगला वो कह रहा है क्रिएट एन एरे विद द सेल्स अमाउंट, ठीक है। ये कैटेगरी हो गई, हर कैटेगरी में कितनी सेल्स हुई है तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर सेट कर दिया है। तो इसी तरह एक एरे बना लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा, तो मैं आलसी हूँ, बी इक्वल टू एम पी डॉट एरे, ये एक एरे बन गया बी, ठीक है। तो अब मेरे पास दो और एरे हो गए हैं, मेरे पास हो गए हैं दो एरे। एक हो गया है ए, जो कि है प्रोडक्ट कैटेगरी का, प्रोडक्ट कैटेगरी। और बी के अंदर है मेरा सेल्स का, ठीक है ना। चाहो तो आप मतलब एक काम करता हूँ मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी, और ये बना लेता हूँ सेल्स का, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी का बन गया और ये मेरा सेल्स का एरिया, ठीक है। चलो अब बनाते हैं बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ मुझे क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है मुझे कि प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो मेरी एक्स एक्सेस पे आए। तो मैं इस तरह से ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो इधर तो क्या है, मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी आए, और इधर मेरे क्या आए, सेल्स आ जाए। तो मेरी बताए कि फर्नीचर की मेरी सेल्स कितनी हुई है, उसकी क्या नाम है, फर्नीचर के अलावा टेक्नोलॉजीज की कितनी हुई है, ऑफिस सप्लाई की कितनी हुई है, वो मुझे बार चार्ट से शो करे, ठीक है। तो अभी अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ तीन कैटेगरी है, इनमें से किसकी सेल सबसे ज्यादा है, तो आप देखोगे अच्छा ऑफिस सप्लाई की सबसे ज्यादा है। पर यही चीज अगर लार्ज अमाउंट में है तो ग्राफिकली देखो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, प्लॉटिंग द ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर देखो मैंने आपको बताया दो एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सेस पे मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो देख लेते हैं एक बार, ए और बी मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे ना बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कॉपी कर। तो प्लॉट करने के लिए होता है पीएलटी नाम से, मैंने मैथ प्लॉट लाइब्रेरी का जो इंपोर्ट किया है एज पीएलटी रखी है। तो पीएलटी डॉट, मुझे क्या करना, प्लॉट बार, बार ग्राफ हम सीख रहे हैं तो फंक्शन है इसके अंदर बार। बार के अंदर देंगे हम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस चाहिए मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी, और वाई एक्सिस सेल्स, ठीक है। अभी आप इसको रन कराओगे तो अभी कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है ना। आउट में इसका शो हो गया, ठीक है ना।
तो इसने बता दिया बार कंटेनर ऑब्जेक्ट ऑफ 3 आर्टिस्ट, इस तरह से ग्राफ जनरेट होकर आ गया। लेकिन आपको आउट में नहीं दिखाना, आपको तो अपनी स्क्रीन पे दिखाना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है शो। ठीक है, जैसे कि डिस्प्ले फंक्शन था, तो डिस्प्ले फंक्शन में शो होता था, तो जैसे यहाँ पर आप पीएलटी करोगे तो ये शो हो गया आपका ग्राफ। और यहाँ ग्राफ करके अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो सिंपल सी बात है, देखते ही पता लग रहा है ऑफिस सप्लाई ज्यादा बिक रहा है, फर्नीचर उससे कम है, और टेक्नोलॉजी उससे कम सेल हो रहा है। समझ के बात को? तो ग्राफिकली जो है देखना आसान है एज कंपेयर टू आपके पास जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उससे पता लगाना। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ बार ग्राफ। ठीक है ना, बार में कुछ नहीं करना है, सिंपल बार नाम का एक वो है फंक्शन है, उसके अंदर एक्स एक्सिस पे कौन सा एक्सिस चाहिए, वाई पे क्या चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। हम्म, अगर आप करते हो तो देखो ये इस तरह से नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए बार ग्राफ नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से आपकी होनी चाहिए, उस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बार ग्राफ बन गया। लेकिन अभी ना ये बार ग्राफ मेरा मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देता हूँ। फैंसी लुक का मतलब क्या है कि थोड़ी इंफॉर्मेटिव, फैंसी बाद में करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं। मैं बताता हूँ कि एक्स एक्सिस पे क्या है। अब वाई, अब ये वो बताओ, एक्स एक्सिस पे तो आप देख रहे हो कि फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाई है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलो 1% आपको आइडिया लग जाए कि ये हो सकता है प्रोडक्ट की कैटेगरी। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो क्या है ये? फर्नीचर, मेरे पास नंबर ऑफ फर्नीचर है ये, या नंबर ऑफ सेल्स है ये, या मेरे जो है अब तक कितना फर्नीचर बना चुका हूँ वो है, इस तरह से कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं एक्स और वाई एक्सिस पे टैग करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर नाम भी लिखा है कि क्या है। ठीक है, लेबल सेट करना चाहता हूँ। तो देखो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले इतना याद रखो, जब भी आप ये करोगे तो आपको हर बार जब भी आपको ग्राफ जनरेट करना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। सबसे पहले आ रहा है ऐड टाइटल। ठीक है, तो टाइटल अगर आपको ऐड करना है तो कैसे करोगे? तो plt डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल, तो मैं टाइटल लिखता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस सेल्स बार ग्राफ। ठीक है, ये तो हो जाएगा मेरा टाइटल। लेबल, तो एक्स लेबल क्या करना है? तो plt डॉट लेबल मेरे दो हैं, एक एक्स लेबल है, एक वाई लेबल है। तो मैंने लिखा एक्स, एक्स लेबल। तो एक्स लेबल पे मुझे क्या चाहिए? इधर है मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, plt डॉट वाई लेबल। तो वाई लेबल पे मुझे क्या चाहिए? वाई लेबल पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी सेल्स। ठीक है ना। नेसेसरी कमांड टू डिस्प्ले, तो plt डॉट शो। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये देखो मेरा ग्राफ बन के जनरेट हो गया। अब देखो ये लिखा रहा प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस सेल्स बार ग्राफ, ये मेरा ग्राफ का नाम आ गया। भाई मैं क्या टाइटल सेट करा है, तो ये भाई इसका ग्राफ है, और इधर आ रही है प्रोडक्ट कैटेगरी और इधर आ रही है सेल्स। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से टाइटल हो गया, एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, ये सब आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो और देखते हैं। मॉडिफाई द बार इन द ग्राफ बार्स, चेंजिंग कलर ऑफ द बार इन द बार ग्राफ। अब मुझे क्या करना है? बार के कलर चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट कलर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा आएगा ब्लू। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जितना मेरा बन चुका है उतना ये टाइटल और लेबल एक्सेस भी कह रहा है। ठीक है ना, ये मैं एज इट इज। ठीक है, डिस्प्ले डॉट शो। अब मुझे क्या करना है? बार ग्राफ के कलर चेंज करने हैं। ठीक है, तो कलर चेंज करने के लिए देखो यहीं पर जहां आप बार जन वो कर रहे हो, यहीं पर आपको और पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो पैरामीटर कौन सा पास करना है? कलर। ठीक है ना, कलर इज इक्वल टू, तो जो भी आपको पास करना है, मुझे तो रेड कलर के चाहिए। ठीक है ना, रेड कलर का चाहिए। ठीक है भाई, तो जैसे ही रन करोगे तो ये आपका रेड कलर के ग्राफ जनरेट होकर आ। ठीक है, आपको कुछ और देना है, ग्रीन, तो ग्रीन कलर के बार जनरेट होकर आ। ठीक है ना। चलो, इसमें और मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो एज कलर,
भाई एज कलर अगर आप चाहते हो तो एज कलर मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, भाई ग्रीन कलर ये है, एज कलर जो हो जाए वो रेड हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखो एज कलर क्या हो गए, रेड कलर की मेरे आने, ठीक है बेटा। तो बार ग्राफ के अंदर मेरे पहला पैरामीटर क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कलर कौन सा चाहिए, ग्रीन कलर के होने चाहिए, एज कलर क्या होगा, रेड होगा। तो जब हम पहले कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट कलर था मेरा ब्लू, एज कलर भी मेरा क्या था, एज कलर मेरा नन था, कोई भी एज कलर नहीं आ रहा था, ठीक है बेटा। तो अब धीरे धीरे ग्राफ जैसे जैसे बनता जा रहा है तो मेरा क्या हो गया भाई, प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस ये भी आ गया, ये भी आ गया, एज कलर्स भी आ गया, ठीक है ना। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूँ कि सर ये तो चलो अच्छा बन गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो टाइटल है या ये जो साइड के बार्स हैं इनका भी कलर थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है ना। तो क्या करो, सबसे पहले टाइटल में देखते हैं कॉमा। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी ऐड करनी पड़ती है फॉन्ट के लिए, ठीक है। फॉन्ट के साथ आप कुछ भी करना चाहते हो तो फॉन्ट टेक इज इक्वल टू डिक्शनरी होगी तो ऑब्वियसली कर्ली ब्रेसेस होंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको वैल्यूज पास करनी है, ठीक है ना। तो की वैल्यू, तो की वैल्यू सबसे पहले हो गया फॉन्ट साइज, ठीक है, कॉलन। फॉन्ट साइज क्या हो, तो बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 10 होता है, मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो ये देखो फॉन्ट साइज इसका 20 है, ठीक है। मैं अगर करता हूँ, एक मिनट, तो फॉन्ट साइज आ गया मेरा वही प्रीवियस 10 वाला। और बाकी जितना भी आपको सेट करना है, 30 करना है 30 कर दो, जो भी आपको सेट करना है उस हिसाब से बड़ा छोटा आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप एमएस वर्ड के अंदर करते हो ना, तो फॉन्ट साइज जो भी सेट करते हो उस तरह से यहाँ पर फॉन्ट साइज सेट कर सकते हो, पहली चीज, ठीक है। दूसरा कॉमा, डिक्शनरी के अंदर एक पैरामीटर पास हो गया मेरा, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, सर फॉन्ट का साइज तो हो गया, अब मैं इसको बोल्ड इटैलिक ये फीचर्स भी है मेरे पास वर्ड के अंदर ना। जैसे मैं अगर बात करूँ पीपीटी की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया फॉन्ट साइज, ठीक है। दूसरा हो गया बोल्ड इटैलिक, सर ये करना चाहता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फीचर है जो एट्रीब्यूट है वो है बोल्ड इटैलिक वाला। तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट का वेट क्या होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट तो होता है रेगुलर, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास है बोल्ड। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर इसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, बोल्ड हो गया। तीसरा है इटैलिक, पता नहीं इटैलिक काम करता है नहीं करता, नहीं करता, सॉरी बोल्ड ही काम करता है, बोल्ड और रेगुलर ही काम करता है, ठीक है ना, बोल्ड। तो फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो सकता है, ठीक है। तीसरा पैरामीटर, साइज बड़ा हो गया, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, सर इसका कलर और चेंज करना है मेरे को, तो कलर भी कर दो चेंज। तो कलर के लिए होता है कलर, किस कलर में चाहता हूँ, सर मैं रेड में चाहता हूँ। तो देखो जब भी वैल्यू पास करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो बिना उसके होगी, स्ट्रिंग वैल्यू रेड, ठीक है। जैसे मैंने करा तो ये रेड कलर भी आ गया, ठीक है बेटा। चलो सर ये भी हो गया। सर एक फीचर और देखा था मैंने, ये जो फॉन्ट है, सर यहाँ से ना हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये तो इस तरह का भी कुछ है क्या। तो बिल्कुल है बेटा इसके अंदर, लेकिन लिमिटेड फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर होता है, ये कहलाती है फॉन्ट फैमिली, ठीक है ना, फॉन्ट फैमिली। आज ही बताओ कौन सी फैमिली चाहिए आपको। तो फॉन्ट फैमिली में एक जो फैंटेसी, ठीक है ना, फैंटेसी एक फैमिली है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो ये आ गया, जैसे बच्चों के स्केच पेन लिखे रहते हैं मतलब जो थोड़े से, तो आप देखो फॉन्ट की फैमिली चेंज हो गई है, ठीक है ना। बाकी और भी कोई चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, जो जो ये सपोर्ट करता होगा। कॉपी मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, ये वाला अगर सपोर्ट करता होगा तो ठीक है, क्योंकि प्री डिफाइंड इसके अंदर है। हम्म, वो कह रहा नॉट फाउंड, फॉन्ट फैमिली नॉट फाउंड फॉलोइंग बैक। तो जो भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होंगे वो ये आपको सपोर्ट कर देगा, ठीक है ना।
एक और होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सेंस करके कुल मिला के मैं एक बता दिया जो मेरे को पता था। ठीक है ना, तो इस तरह से। ठीक है बेटा। तो डिक्शनरी के अंदर फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर, फॉन्ट फैमिली, इस तरह से एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हो, ऐड करके वो भी चेंज कर सकते हो। ये तो हो गया टाइटल का चेंज। क्या सर नीचे के और ये साइड के भी कर सकते हो? बिल्कुल, जो भी आपने लेबल सेट किया है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डिक्शनरी को पूरी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, और प्रोडक्ट कैटेगरी में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो भी उसी में आ गई, ठीक है ना। और अगर मैं सेल्स में कर देता हूँ तो सेल्स भी उसी तरह का आ गया। ठीक है, कलर चलो सबका अलग अलग कर देते हैं। तो एक का रेड हो गया, एक का येलो हो गया, एक का cyan। तो ये हमारे तीनों कलर चेंज हो गए। ये येलो हो गया, पता नहीं येलो दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम लोगों को, ठीक है, सेल्स हो गया, और ये रेड हो गया। ठीक है बेटा। तो इस तरह से लेबल सेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं हम इसमें ग्राफ में अच्छा दिखाने के लिए। बॉर्डर्स मैंने बताया किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा काम हम बार ग्राफ के साथ कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखो बेटा, आगे जो भी ग्राफ पढ़ाऊंगा उसके अंदर सिर्फ ये फंक्शंस चेंज होगा और कुछ एडिशनल बेनिफिट आएंगे। बाकी टाइटल सेट करना है, लेबल सेट करना है, फॉन्ट डिक्शनरी सेट करनी है, शो कराना, सेम चीजें यही चलती रहेंगी हर बार। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ बार ग्राफ? सर तीनों को अलग अलग कर कलर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। लो वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सब प्लॉट जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने लेबल लेबल कर दी है, शो में अभी करना आ रही है। अब आया टिक वैल्यू, एडजस्टिंग टिक वैल्यू एंड द वैल्यू लेबल्स। ठीक है ना, तो है क्या कि अभी जो यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इस तरह से है। मैं यहाँ लेबलिंग करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जो है इस तरह से लिखना चाहता हूँ कि लेबलिंग का मतलब क्या है। कि अभी जो ये यहाँ साइड में आ रहे हैं, यहाँ पर आ जाए 0 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरह से लेबलिंग करना चाहता हूँ। जो आ रहा है उसको एक डिफरेंट लेबलिंग पे करना चाहता हूँ। समझ में आ गई बात? ये ठीक है ना। तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला पहला होगी कि वैल्यूज क्या रखनी है, टिक वैल्यूज जो है, ठीक है ना। तो टिक वैल्यूज क्या रखनी है भाई, जिसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करना है। तो देखो कभी भी रिप्लेस करना होता था तो रिप्लेस फंक्शन होता था, जैसे रिप्लेस तो पहले आता था ओल्ड वैल्यू और फिर आता था न्यू वैल्यू। ये फंक्शन आप सभी को याद होगा, रिप्लेस फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, ELT डॉट, फिर है अगर एक्स एक्सिस पे आपको ये काम करना है तो एक्स स्टिक होता है, और वाई एक्सिस पे करना है तो वाई स्टिक टिक होता है। तो वाई टिक पे मुझे ये काम करना है, तो वाई टिक पे कर दो काम। क्या करना है? तो भाई जो पहले लेबल है यानी ओल्ड वैल्यूज, और उनके रिप्लेसमेंट में न्यू वैल्यू, समझ के बता दो, वो टिक पे उस जगह सेट कर देगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं चलो। तो ये पुराना ग्राफ मेरा बन के तैयार हो गया, ये है। तो टिक वैल्यूज, भाई पुरानी वैल्यूज कौन सी हैं? तो 10 लाख, 20 लाख वैल्यूज थी, तो मैं क्या करता हूँ, एनपी डॉट अरेंज, मैंने क्या करा, 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अरेंज यूज कर रहा हूँ ना मैं, अरेंज यूज कर लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 0 से लेकर
इकाई ढाई सैकड़ों हजार दस हजार लाख 10 लाख 70 लाख तक चला जाए, और इकाई ढाई सैकड़ों हजार दस हजार लाख 10 लाख, 7 का ये एरे बन जाएगा। कुल मिला के ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने एक एरे इसलिए बनाया है कि जो अभी ये आ रहा है, ठीक है ना, तो 10 लाख 20 लाख आ रहा है, तो ये जीरो से लेकर मैं 50 60 70 लाख तक ले जा रहा हूँ, और हर बार 10 लाख का मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, अरेंज फंक्शन जो करेगा तो ये एक एरे बना देगा, ठीक है ना। अच्छा, उस एरे में अब लेबल क्या सेट करना है, तो लेबल मुझे क्या सेट करना है भाई, लेबल मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू पर तो आए 0 लाख लिखा हुआ कॉमा, तो ये देखो यहाँ पर आपको ये कितनी वैल्यूज देगा, ये देगा आपको 7 वैल्यूज, जीरो से लेकर 7 जा रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक, तो 7 वैल्यूज आपको यहाँ पास करनी पड़ेंगी। 0 10 लाख कॉमा 20 लाख कॉमा 20 लाख कॉमा 40 लाख कॉमा 50 लाख कॉमा, अगर कम भी करोगे तो उधर कम ही दिखा देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ भाई क्यों ले रहा हूँ, पूरी लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, जितनी आप दिखा दोगे उतनी ही वो ले लेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। और फंक्शन मैंने बताया आपको, पी एल टी डॉट वाई पे लेना है, तो वाई टिक, ठीक है ना, वाई टिक लेंगे, और वाई टिक में ओल्ड वैल्यू क्या है, तो टिक अंडर स्कोर वैल्यू, पुरानी वैल्यूज है टिक वैल्यू, नई वैल्यू क्या है, टिक अंडर स्कोर लेबल्स। स्क्रीन होल्ड हो गई, मैं भी होल्ड हो जाता हूँ। अब चेक करो एक बार दोबारा। सही है सर, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ पर टिक वैल्यूज बना ली है मैंने, पुरानी वैल्यूज क्या थी, तो मैंने कर दिया जीरो से लेकर 70 लाख तक 10 लाख का मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर टिक लेबल मैंने कर दिया, पहली रिप्लेसमेंट में क्या हो ये आ जाए, दूसरे में ये आ जाए, इस तरह से मैंने लेबल सेट कर दिए। फिर पी एल टी डॉट वाई टिक ले लिया, टिक वैल्यूज कौन सी वैल्यूज उठाए, और रिप्लेसमेंट में यहाँ से टिक लेबल्स उठाए, ठीक है ना। और बस लास्ट में क्या करना है, पी एल टी डॉट शो, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, तो देखो, ये देखो 0 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया था कि ये आपको पूरे देने ज़रूरी है, अगर आप नहीं भी देते हो, जैसे मैंने 50 लाख का नहीं दिया, तो जहाँ तक दिया वहाँ तक ही रिप्लेस कर देगा, और कोई एरर जनरेट करके नहीं, बस ये डैश जरूर लगा देगा, क्योंकि उसको जितनी वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी, यहाँ से उसे 70 लाख तक मिली है, अगर मैं 70 की जगह यहाँ कर देता हूँ 6, तो आप देखना एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ आएगा, ये वाले जो डैश है, ठीक है ना, तो ये डैश एक कम हो गया, पहले क्या आ रहे थे, पहले डैश जो है 7 तक जा रहे थे, अब सही है 5 तक ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बराबर नहीं देने, कुल मिला के आपको बताना है भाई, इसके रिप्लेसमेंट में अगर आप एनपी अरेंजमेंट प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पर एक एरे ये भी बना सकते हैं, मैं हैश टैग करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कमेंट में। आप इस तरह से बना सकते हो, पहली वैल्यू हो गई 0, दूसरी हो गई इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख कॉमा, दूसरी वैल्यू हो गई इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख कॉमा, ठीक है, इस तरह से भी वैल्यूज आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी एरे बना सकते हो 6 7 लाख तक का, जितना भी आपको 40 लाख 750 लाख का जहाँ तक का भी दिखाना, ठीक है ना। मैंने एनपीआर रेंज से थोड़ा शॉर्ट ले लिया कि भाई सीधे एरे, ठीक है। तो इस तरह से आप टिक्स भी सेट कर सकते हो, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब एक चीज और है, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, ये ना फर्नीचर ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजीज है, सपोज करो ये बहुत सारे एलिमेंट हो जाते हैं अगर, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज अगर हो जाती हैं तो ओवरलैप करने लगती हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ, फर्नीचर, तो क्या होता है जब आप ग्राफ जनरेट करते हो, तो आपने इस तरह से ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर लिखा x1, यहाँ पर लिखा x2, यहाँ पर लिखा x3,
लेकिन जब ज़्यादा हो गए तो क्या है, सपोज करो ये x10 तक हो गए, x1, फिर यहीं पर आ जाता है x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, फिर x6, तो ये क्या हो रहे हैं, 17 के इधर, नहीं वो उतना स्पेस नहीं लेगा, तो क्या होता है वो मतलब अपने अकॉर्डिंग बार तो उसने बना दिए, लेकिन बार के हिसाब से स्पेस तो ले लिया, क्योंकि जो ग्राफ बनेगा वो बार के हिसाब से स्पेस लेगा, तो ये तो इतना इतना ले रहा है स्पेस, छोटा 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 छोटा, ठीक है ना। लेकिन ये जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप क्या कोशिश करो, आप इनको वर्टिकली इस तरह से टाइप कर दो कि भाई x1, x2, x3, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो करना क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट कैटेगरीज जो ये है फर्नीचर ऑफिस सप्लाई टेक्नोलॉजी है, इनको आप रोटेट कर दो, ठीक है ना। तो रोटेशन के लिए क्या है कि PLT डॉट, किसको रोटेट करना है, मुझे इनको करना है, एक्स एक्सिस वालों को, तो एक्स टिक्स, ठीक है ना। एक्स टिक्स को क्या करना है, मैं कहा रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दें, ठीक है ना। तो वाई टिक्स में मैंने लेवल चेंज करे थे, एक्स टिक्स में सिर्फ मैं रोटेशन करना चाहता हूँ, आप चाहो तो वाई टिक्स में भी रोटेशन कर सकते हो, तो जिसमें ये आ रहे हैं उससे 90% रोटेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक्स टिक पे देखता हूँ, तो जैसे ही मैंने करा तो ये आपके रोटेट होकर इस तरह से आया, तो इस तरह से जो ओवरलैप वाली प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। वाई एक्सेस भी कर सकते हो, वाई भी करना चाहो तो वाई में रोटेशन इक्वल टू 90, तो इसमें देखो ये इस तरह से आ रहा है रोटेशन, ठीक है ना, तो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो, तो फर्नीचर की जगह कुछ और करना चाहते हो, तो जैसे आपने वाई टिक्स के अंदर किया है, ऐसे ही आप एक्स टिक्स के अंदर भी टिक वैल्यू और टिक लेबल पास कर सकते हो, ठीक है। विड्थ कम, विड्थ कम बेटा ऐसे नहीं होगी, विड्थ कम अभी बताते हैं अगले एग्जाम्पल में, हाँ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। विड्थ बेटा ये क्या करता है, ये ना विड्थ कम नहीं होती, ये अपने अकॉर्डिंग ही लेता है, और ये मान के चलता है ये 1 है, ठीक है ना। तो जो जीरो है, ये जो फर्नीचर की मिड वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अगले एग्जांपल में मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है कि सब प्लॉट का छोटा सा एग्जांपल है, और सब प्लॉट में आगे और बताऊंगा, जब सारे प्लॉट बता दूंगा उसके बाद सब प्लॉट बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ एक जनरल प्रॉब्लम ले रहा हूँ कि मैं इस तरह का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। अभी तक आपने क्या सीखा है, अभी तक आपने सीखा कि एक वाई एक्सिस हो गई, एक एक्स एक्सिस हो गई, ये प्रोडक्ट x1 है, और यहाँ पर ये एक ग्राफ जनरेट हो गया इस तरह से बार, फिर x2 का ये बार जनरेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास दो एलिमेंट है, ठीक है, तो सपोज करो मैं पूछता हूँ x1 पे ये, और तो दो कैटेगरी आपस में कंपेयर करते हुए पर्टिकुलर x1 पे मैं कहूँ कि 2012 में मृत्यु दर और जन्म दर में क्या अनुपात है, तो ये भाई मुझे बता रहा है जन्म दर और ये बता रहा है मृत्यु दर। 2012 में एक ही ग्राफ में दोनों पैरामीटर कैसे शो कराऊं, एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना। मुझे एक ही पॉइंट क्या है, ये 2012 के अंदर दोनों को शो कराना है, तो किस तरह से करेंगे उसके लिए मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेवल लिया है, ये G1 G2 G3 G4 G5, ये 5 ग्रुप है, जीवन ग्रुप, ठीक है। मैन मीन्स, वुमेन मीन्स, दो वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर, मीन जो लिया है मैंने, मेरे पास ग्रुप ऑफ वो था मैन का डेटा, उसमें मैंने मीन ले लिया, इसमें आई 20 वैल्यू। तो ग्रुप 1 में जो आते हैं वो आदमी की जो एज है वो है 20, और वुमेन की एज जो आ रही है वो है 25। ग्रुप 2 के अंदर मैन की एज जो है वो 34 है, और वुमेन की एज है 32। ग्रुप 3 के अंदर मेन की एज जो है, जो मीन आ रहा है एवरेज एज वो ये आ रहा है, और वुमेन की एवरेज एज ये आ रही है, तो इस तरह से 5 ग्रुप्स है। तो मैं यहाँ ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो ग्राफ में मुझे बताए कि भाई इस तरह से एक ग्राफ जनरेट हो जाए, और जीवन ग्रुप जो है, जीवन ग्रुप के अंदर जो एवरेज एज है मैन की वो ये है, और वुमेन की ये,
ये आपका G1 ग्रुप हो गया। फिर आ गया G2, तो G2 में मैन की ये है, वुमेन की ये है, इस तरह से दिखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आई। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझने के लिए आप सबसे पहले समझो, जो आपकी विड्थ होती है, ठीक है ना, तो विड्थ तो होती है सेम, मतलब विड्थ जो बात करता हूँ मैं, ये विड्थ का होता है मिड पॉइंट, और हाफ इधर, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ मिड पॉइंट से, भाई ये ग्रुप तो इतना ही लेगा, स्पेस तो इतना ही लेगा, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ पॉइंट से इधर की जो विड्थ है, ये पूरी विड्थ मान के चलता है 1, ठीक है ना। भाई प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो उसी अनुपात में कम होती चली जाएगी, पर विड्थ मतलब उसी अनुपात में क्या रहेगी कि ये 1 है। स्केल अगर मैं बात करूँ तो स्केल इसका 1 है, 1 इंच सेंटीमीटर कुछ नहीं है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके 1 मान के चलता है, ठीक है। और पॉइंट में ये जो आ रहा है, ये आ रहा है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ मिड पॉइंट से इधर का एरिया जो है वो तो खरी घेर ले मैन, मतलब मैन का ग्राफ बन जाए, और मिड पॉइंट से इधर जो बने वो बन जाए वुमन का, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा एक ही ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मुझे लेबल दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं लेबल देखूंगा कितने लेबल हैं। तो x इज इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज ऑफ लेंथ लेबल। तो इससे मुझे क्या मिला, मेरा एक एरे जनरेट हो गया, लेंथ मिल गई लेबल की। लेबल की लेंथ कितनी है यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, तो यहाँ पर जो लेबल की लेंथ है वो है 5। तो यहाँ पर आया एक्स का, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स एक एरे जनरेट हो गया मेरा 5 का। तो 5 का क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये एक एरे जनरेट हो गया, ठीक है ना। क्यों करा है अभी देखो, विड्थ एक लूंगा विड्थ, ठीक है ना। विड्थ हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया जो बार की विड्थ है वो होती है 1, समझ गए। तो अब 1 का पॉइंट क्या है, 50.50 होगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, आप विड्थ जो है ना वो 1 नहीं लेनी, मतलब जो एक विड्थ लेनी है ये आप पॉइंट 50 ना लेकर थोड़ी कम लो, क्योंकि अगर आप पूरी लेते हो तो बार एक दूसरे से ये मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं यहाँ एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, मैं अभी 0.35 ले रहा हूँ, मैं इसको 0.50 भी करके बताऊंगा, ठीक है ना। अब समझो, एक फिगर, एक वेरिएबल ले लिया ए ऑफ एक्स, मैंने लिया पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स, सब प्लॉट। तो सब प्लॉट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो हमें ये फंक्शनैलिटी देता है। ये क्या करता है, ये हमें 2 वैल्यूज रिटर्न करके देगा, एक फिग के अंदर आएगी, फिगर नाम से मतलब एक वेरिएबल ले लिया, और एक ए एक्स के अंदर। समझ में आ गई बात। ये जो सेकंड पैरामीटर लिया है, इसमें आप क्या करोगे, एक ही एज पर आपको क्या करना है, एक ही एज पर यानी कि G1 पर आपको 2 ग्राफ जनरेट करने हैं। तो आप ए एक्स से 2 3 जितनी भी आप ग्राफ जनरेट करोगे वो यहीं पर बन जाए, समझ गए। कैसे बनेंगे देखो, तो क्या करूंगा, मैंने लिखा ए एक्स डॉट बार, एक बार बनाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला बार बना रहा हूं मैं मैन के लिए, ठीक है, मैं बना रहा हूं मैन के लिए। तो इसकी सबसे पहले विड्थ सेट करोगे, बार के अंदर विड्थ सेट करोगे कहाँ से शुरू हो, ठीक है। तो शुरू कहाँ से होगा, जब ये पहला वेरिएबल उठाएगा यहाँ से 0, एक्स में से पहला वेरिएबल उठेगा, क्या उठेगा, 0। क्योंकि बार में से एक एक करके बार क्या करता है, सारी वैल्यूज को एक एक करके उठाता जाएगा, तो सबसे पहले उठाएगा 0, समझ गए। तो हमेशा याद रखो 0 ये जो होता है ये वाई एक्सिस का होता है, एक्स एक्सिस का 0 नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो एक्स की पहली वैल्यू उठाई, तो पहली वैल्यू कौन सी आई, पहली वैल्यू है ये, समझ गए मेरी बात को। ये थोड़ा समझ लेना कि ये जो ग्राफ है, ये वाली जो 0 वैल्यू है ये है वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस का जो 0 है बेसिकली उसका 0 वो किसको मान के चलता है, ये जो मिड पॉइंट है ना पहले का, कि मैं तो यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ, तो ये मिड पॉइंट है उसका, ये 0। तो इस 0 से यानी कि x की जो वैल्यू आई,
इसमें से माइनस जो विड्थ ली है इसने, ठीक है ना भाई, टोटल विड्थ मैंने ली है 0.35, ठीक है, तो विड्थ का हाफ यानी 0.35 का हाफ जो है वो क्या कर दे, वो इधर का पार्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी इस जीरो में से अगर विड्थ का हाफ करूंगा तो इधर का पार्ट आ गया, तो ये तो आ गया मेरा एग इनिशियल स्टेज, यानी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां से कितनी वैल्यू ले, ये ले पूरी विड्थ, ठीक है, तो सेकंड में पैरामीटर पास करूंगा कि कौन सी वैल्यू लेनी है, मैन मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैंने बताया x माइनस विड्थ बाय 2 ले, मैन अंडरस्कोर मीन से बनाए, कहाँ तक ले जाना है भाई, टोटल जो विड्थ है वहां तक जाए, समझ गए। दूसरा x डॉट डॉट बार x प्लस, यहाँ से मुझे आगे का बनाना है, तो यहाँ पे मैं कर दूं विड्थ बाय 2 वुमेन अंडरस्कोर मीन्स, कितनी ले विड्थ 0.35, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है plt डॉट शो, तो ये आपका प्लॉट शो हो जाए। समझ में आ गई बात, ये एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ np डॉट अरेंज, लाइन बाय लाइन करते जाते हैं, ठीक है ना। मैंने करा लेंथ लेबल्स, ठीक है, तो ये मैं एक वेरिएबल के अंदर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू, और मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ, तो देखो एक्स प्रिंट हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है। विड्थ एक वेरिएबल लेता हूँ WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू 0.35, ठीक है, 35 को लिया मैं, अभी 50 भी करके दिखाऊंगा, फिर कॉमा AX इज इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट्स, ये मुझे दो वेरिएबल देगा, AX के थ्रू मैं क्या करूँगा अपने वेरिएबल्स बनाऊंगा, ठीक है ना। तो AX डॉट बार x माइनस विड्थ बाय 2 कॉमा मैन अंडरस्कोर मीन्स कॉमा कितना लेना है, विड्थ लेनी है, ठीक है, ये मैं बाद में लगा देता हूँ, AX डॉट बार x प्लस विड्थ डिवाइड बाय 2 कॉमा वुमेन अंडरस्कोर मीन्स कॉमा विड्थ, ठीक है, और लास्ट में क्या कर दूँ PLT डॉट शो, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा ये मेरा बन के जनरेट, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर सेट करता हूँ, जैसे मैं करूँगा आपको समझ में आएगा। मैंने 0.35 को लिया, अगर मैं इसको लेता हूँ 50, ठीक है, तो अभी आउटपुट में देखना, जैसे मैंने इसको रन कराया तो देखो बीच का गैप खत्म हो गया ना, तो क्या हुआ 0.50 ये 0.50 ये, तो जो बीच का गैप था वो देने की वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिया था 35, बल्कि चलो 40 भी ले सकते हो, 40 ले लिए तो कुछ गैप यहाँ पर नजर आया। और आप यहाँ पर देख रहे होगे पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है, और यहाँ पर इसने क्या लिखा है 0, समझ गए। लेकिन अभी मुझे 0 तो चाहिए नहीं, मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए थे, लेबल चाहिए थे, तो वाई टिक एक्स टिक से आप यहाँ पर लेबल्स लगा लोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अभी इस ग्राफ की बात करूँ तो मुझे बस इतना बताओ, इसने कहा है सम ऐड टेक्स्ट फॉर लेबल्स, लेबल लगा लोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, टाइटल भी लगा लोगे, कस्टम एक्स एक्सिस टिक लेबल ये भी कर लोगे, ठीक है ना। ये सारे काम कर लोगे या नहीं कर पाओगे, लेबल टाइटल, और जो मैंने वाई स्टिक्स वहां बताए थे यहाँ पर एक्स स्टिक्स करना है सिंपल, कर लोगे या नहीं कर पाओगे, कर लेंगे कर लोगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि हाँ भाई ऑरेंज वाला जो है वो ब्लू वाले से ज्यादा है, पर ये ऑरेंज वाला क्या है, समझ गए। तो ये अगर आपको देखना है, ठीक है ना, तो जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जैसे ये था ग्रीन था, ठीक है ना, लीजेंड वाला यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे और चला के दिखा देते, ELT डॉट LEGEND, कोई बात नहीं, इसमें बताता हूँ देखो,
तो आपको ये पता करना है कि ब्लू कलर क्या है, ऑरेंज कलर का क्या है। तो यहाँ पर आप ना इन्हीं के अंदर लेबल और सेट कर दो, कॉमा LABEL, लेबल इज इक्वल टू, तो इसमें लिख दो मैन। अगला मैंने जो बनाया है वो बनाया है LABEL, लेबल इज इक्वल टू वो, ठीक है। तो जैसे मैंने लेबल सेट करा, रन कराया, तो कुछ भी नहीं हो पाया। लेबल्स को शो कराने के लिए होता है PLT.LEGEND। जैसे ही लेजेंड करते हो आप, रन कराओगे, तो ऊपर देखो यहाँ पर आ गया कि ब्लू कलर जो है वो मैन है और ऑरेंज कलर जो है वो वुमेन। बाकी बार का कलर चेंज करना है तो कॉमा COLOR इज इक्वल टू रेड, ये रेड हो गया, ठीक है। कलर, फॉन्ट साइज, टाइटल, एक्स बार, एक्स लेबल, वाई लेबल, ये सब मेरे ख्याल से अब आप सेट कर लो, ठीक है ना। तो बार ग्राफ में अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कैसे बनाएंगे एक बार ग्राफ। जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसी के लिए बार ग्राफ जनरेट होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस घर के लिए होमवर्क इतना ही था कि इसमें बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सजाओ जैसे पुराना वाला सजाया था, बिना देखे, बिना मतलब वो करे। और यहाँ पर लेबल सेट कर दो, G1 G2 G3 G4 G5, ये लेबल सेट करने हैं। ऊपर टाइटल सेट कर दो, एक्स लेबल, वाई लेबल सेट कर दो। ये सारे काम आप इसमें कर लेना इस प्रॉब्लम से, ठीक है बेटा। चलो, अगला होता है, अगला है स्कैटर्ड ग्राफ, है ना। स्कैटर ग्राफ, स्कैटर ग्राफ कैसे होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो देखो, देखते हैं स्कैटर्ड ग्राफ। तो ये वही है पुरानी, ठीक है ना। ये सारा मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रखा है। तो वही एरे बना रखे हैं, एक प्रोडक्ट कैटेगरी का बना रखा है, एक सेल्स का बना रखा है। यहाँ पर बार ग्राफ वही सारे जनरेट कर रखे हैं, कलर चेंज, ये सब काम जो वहाँ करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्कैटर्ड प्लॉट की, ठीक है ना। तो स्कैटर्ड प्लॉट आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्ट्स और मेजर्स, ठीक है ना। दो फैक्ट्स के बीच में अगर आप रिलेशनशिप्स दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपका इस्तेमाल होगा स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइब्रेरी को, एक बार ऊपर से फटाफट रन करा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें बार बार इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। रन रन इंपोर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर दो और मैंने वो लिए हैं, सेल्स और प्रॉफिट डेटा फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, ठीक है ना। आगे मैं लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया सेल्स, तो सेल्स है इतनी, प्रॉफिट हुआ है मेरा -1 2, यानी कि नेगेटिव में गया है, ये प्रॉफिट नहीं है। बेसिकली प्रॉफिट की बना रखी है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पर मैंने, ठीक है। और इसने कहा है डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, यानी कि अभी इसके अंदर नीचे दो एरे और लूंगा आगे कि पर्टिकुलर किस कैटेगरी के अंदर, किस कंट्री के अंदर मेरा क्या हुआ है। तो ये पूरी टेबल ये मैच हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इसको मैं रन करा देता हूँ, ये मेरा मेमोरी में आ गया। स्कैटर्ड प्लॉट बनाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, सेल्स और प्रॉफिट जो है ये क्वांटिटिव है या क्वालिटिव इंफॉर्मेशन है। सेल्स और प्रॉफिट जो दो एरे लिए हैं, दे हैव क्वांटिटिव वैल्यूज और क्वालिटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटिव ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं बनाता हूँ PLT.bar सेल्स कॉमा PROFIT प्रॉफिट, ठीक है। और नीचे मैं करा देता हूँ PLT.show। तो जैसे ही इसको रन कराऊंगा, ये रन होगा और आपको यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा। समझ में आ गई बात है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यू कैन नॉट प्लॉट बार ग्राफ ऑफ टू क्वांटिटिव डेटा। दो क्वांटिटिव डेटा के बीच में आप कभी भी बार ग्राफ जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये दो मेरे पास क्वांटिटिव डेटा था,
मैंने जैसे ही बताया था, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। तो आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स और प्रॉफिट के बीच में ग्राफ जनरेट करना है, मुझे देख लीजिए कि कितनी सेल और कितना प्रॉफिट हो रहा है आपस में। तो दोनों ही क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा है, तो क्वांटिटेटिव टाइप के डेटा के अंदर कभी भी बार ग्राफ जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जो यूज करना पड़ेगा वो है मेरा स्कैटर्ड ग्राफ। तो पी एल टी डॉट स्कैटर, ठीक है ना, प्रॉफिट वर्सेस सेल्स, ठीक है। और शो के लिए हो गया पी एल टी डॉट शो। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, ये मेरा स्कैटर्ड ग्राफ बन के जनरेट होगा। समझ में आ गई बात? ये तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है मेरा प्रॉफिट। तो मैं देख रहा हूँ प्रॉफिट जो है, यहीं से मुझे पता लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत ऑलमोस्ट सारा जीरो पर है। कुछ ये जो मेरे आउटलायर्स हैं, जो मेरी कैटेगरी जो यहाँ पर मोस्टली जो डेटा है उससे बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्का दुक्का पॉइंट है जिनकी जो प्रॉफिट है वो सेल्स के अकॉर्डिंग मतलब नियर बाय है, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर मुझे एक ये आइडिया लग रहा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर भाई, इसका जो प्रॉफिट है ये ज़्यादा है और सेल्स भी इसकी बहुत है, और सबसे ज़्यादा जो है ये इसकी सेल्स भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो यहीं से पता लग रहा है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सेल्स कितनी कितनी हुई है, ठीक है ना। तो मैं देखूँगा एक एवरेज, तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो जीरो के नियर बाय हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव में हैं, नुकसान में हैं। तो इस स्कैटर्ड प्लॉट से मुझे जो ग्राफ जनरेट हुआ है टू क्वांटिटेटिव डेटा के बीच में, वो जनरेट मैं कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो नीचे मैंने जो अभी आपसे कहा था वो मैंने बना लिए दोनों। तो मैंने कहा है भाई, फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी इतनी सेल हुई है, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है टेक्नोलॉजी के लिए, और पर्टिकुलर सिटी हो गई मेरी, पर्टिकुलर कंट्री हो गई मेरी जिम्बाब्वे, ठीक है ना। अगला मैं देखूँ तो अगली मेरी इतनी सेल हुई है, प्रॉफिट मेरा 1814 हुआ है, टेक्नोलॉजी को लेकर ही हुआ है, और मेरा जाम्बिया के अंदर हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी अगर मैं आगे दिखाऊंगा तो आगे ऑफिस सप्लाई भी है, बहुत सारे कंट्रीज भी हैं। तो ऐसे मेरे पास चार एरे आ गए, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी और कंट्री ये मेरे क्या हो गए, ये मेरी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हैं और ये मेरी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसके लिए स्कैटर्ड प्लॉट बनाएंगे, तो ऐड टाइटल लेबल, तो ये सब देखो बहुत आसान है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो सेम वैसा ही है। इसको ले लेते हैं कॉपी, स्कैटर्ड चार्ट हो गया। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, टाइटल वगैरह सेट करना है। तो पी एल टी डॉट टाइटल स्कैटर्ड प्लॉट, लेबल सेट कर दो पी एल टी डॉट एक्स लेबल। एक्स में मैंने बताया है प्रॉफिट, पी एल टी डॉट वाई लेबल, यहाँ मैंने बताई है सेल्स, और लास्ट में पी एल टी डॉट शो। बाकी कलरिंग वगैरह ये सब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वही कर लेना। तो स्कैटर्ड प्लॉट आ गया, प्रॉफिट सेल्स, ये लेबल वगैरह सेट हो गया, ठीक है ना। अब बात आते हैं रिप्रेजेंट प्रोडक्ट कैटेगरी यूजिंग डिफरेंट कलर, ठीक है। तो है क्या ये, चलो समझाता हूँ। ये जो कलर आ रहे हैं सब एक ही कलर के आ रहे हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है डिफरेंट कलर से आए, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट कैटेगरी दिखी है, तो वो मुझे पता लगे भाई कौन सा किस कलर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे पता लगना चाहिए कि ये जो बिंदु है, ये पर्टिकुलर जो बिंदु है, ये पॉइंट मेरा किस प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड है। तो मैं डिफरेंट कलर का रखूंगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर इससे है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, दो एरे बनाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है ना। तो एक मैं बनाता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी का। तो प्रोडक्ट कैटेगरी का बना हुआ है क्या, ये उठा लेते हैं। ये मैंने एक बनाया प्रोडक्ट कैटेगरी, और इसी के एवरेज में बना लूंगा कलर्स इज इक्वल टू एम पी डॉट एरे, ठीक है। तो फर्स्ट से मैच कर दूंगा, जो फर्नीचर है, फर्नीचर मेरा मैच हो जाए रेड से, कॉमा, ये हो जाए मेरा ग्रीन से, ये हो जाए मेरा
से, ठीक है। तो मैंने मैपिंग कर दी कि फर्नीचर जो है वो रेड कलर से, टेक्नोलॉजी ग्रीन कलर से, ऑफिस सप्लाई ब्लैक कलर से, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तो देखो तो थोड़ा सा पुराना रिकॉल करते हैं अपन लोग। एक फंक्शन होता था जिप फंक्शन, ठीक है। तो एक लूप चलाएंगे फोर कलर वन ले लेता हूँ, कॉमा कैटेगरी से जिप में से पहला तो आए कलर, तो COLORS कलर्स, और दूसरे में है PRO प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये देखो क्या करेगा, एक टाइम में ये दोनों वैल्यू उठा के देगा, तो कलर्स चली जाएगी कलर वन के अंदर और प्रोडक्ट कैटेगरी चली जाएगी कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से पहली बार में इसने फर्नीचर निकाला और कलर निकाल दिया, कलर हो गया रेड। अब प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पर, क्योंकि ये जो बन रहा है ये प्रॉफिट और सेल्स के बीच में बन रहा है, तो मैं यहाँ पर ये जो मैंने टेबल बनाई है, मैं यहाँ पर मैच करूँगा कि जो सेल्स में, जो मैंने पहले आपको सिखाई थी कंडीशनल इंडेक्सिंग जो सिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग सेल्स में से प्रोडक्ट कैटेगरी जो इज इक्वल टू हो जाएगी फर्नीचर के, वो वैल्यूज निकाल कर पॉइंट आउट कर दे, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, करते करते थोड़ा याद भी आ जाएगा शायद आपको। तो क्या करना है मेरे को, मैं एक बनाऊंगा सेल्स अंडर स्कोर कैटेगरी, ठीक है। ठीक है, नया वेरिएबल बनाया सेल्स कैटेगरी, इसके अंदर मैं वो सेल्स निकाल के रख लूंगा जो सेल्स मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी से मैच करती है। तो सेल्स वाली टेबल में से प्रोडक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी इज इक्वल टू मैच हो, ठीक है ना। तो ये सेल्स में से जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है ना, इज इक्वल टू कैटेगरी से मैच हो जाएंगी, ठीक है ना, उसमें से ये सेल्स निकाल कर मेरी सेल्स कैटेगरी में दे देगा। और नेक्स्ट है प्रॉफिट, प्रॉफिट अंडरस्कोर एक दूसरा वेरिएबल बना लिया। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी मेरी सेम मैपिंग हो रही है, तो उसके अंदर भी जो प्रोडक्ट कैटेगरी मेरा मैच हो जाएगा, ये उसमें से वो मैच निकाल कर दे देगा, ठीक है ना। तो करेगा क्या, जब फर्स्ट टाइम इसने फर्नीचर निकाला, ठीक है, यहाँ से इसने फर्नीचर निकाला, फर्नीचर निकाल के इसने दिया कैटेगरी को और कलर दिया रेड, तो इसने देखा सेल्स में जो जो मैच हो रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर से, ठीक है ना। तो ये वाली जो टेबल थी, सेल्स में से प्रोडक्ट कैटेगरी जो मैच हो रही है इससे, फर्नीचर से, वो सारी वैल्यू सेल्स निकाल के उसने सेल्स के अंदर एक एरे बनाया, वो बना दिया। और ये दूसरा बनाया, और जैसे ही फर्स्ट टाइम लूप खत्म होगा तो पहली बार में ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर तो वो वैल्यू आ जाएंगी जो फर्नीचर से हुई है रिलेटेड है, और प्रॉफिट के अंदर भी वो वैल्यू आ जाएंगी जो फर्नीचर से रिलेटेड है। तो बस सबसे पहले क्या करो, उसका प्लॉट कर दो, स्कैटर्ड प्लॉट। एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए मुझे प्रॉफिट अंडर स्कोर कैटेगरी, और सेकंड पे चाहिए मुझे सेल्स अंडर स्कोर कैटेगरी, समझ गए। और कॉमा, कलर क्या होना चाहिए, तो सी इज इक्वल टू, सी भी लिख सकते हो कलर भी लिख सकते हो जाओ तो, ठीक है ना। COLOR1, क्योंकि कलर किसके अंदर आ रहा है, कलर आ रहा है इसके अंदर। तो जब पहली बार राइट हो, वरना क्या होगा, वरना सेम रह जाएगा। अगर आप कलर यहाँ पर नहीं करोगे तो सारे सेम कलर के बन जाएंगे। तो कलर, और चलो बस इतना, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दूंगा, उसके बाद कर दूंगा एडिंग फॉर्मेटिंग टाइटल एक्सेस, ये सब आप कर ही दोगे, बस शो करा देता हूँ मैं। तो इसी लूप से बाहर आएगा PLT डॉट शो, जैसे ही मैं रन कराऊंगा, गड़बड़ होगी। इन्वेस्टमेंट, इसको वेरिएबल कॉपी,
प्रोडक्ट कैटेगरीज में से पहले अब आ गया ना। वो मेमोरी में था ही नहीं, पुराना वाला, ठीक है। अरे वॉल्यूम बोलूंगा तभी तो आएगी भाई। ठीक है भाई। ये सारा काम तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके प्लॉट होकर आ गए। तो ब्लैक, ग्रीन और रेड जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए थे, अब देखो बताओ, ये आपको याद रखना है यार, रेड किससे, ग्रीन किससे, ब्लैक किससे। तो इससे बढ़िया वो लेजेंड वाला काम ना कर दूं, तो लेजेंड वाला देखो अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी मैंने लेबल सेट नहीं किया है। तो कॉमा, यहाँ पर आप क्या कर दो, लेबल सेट कर दो, ठीक है ना। तो लेबल इज इक्वल टू, अब लेबल कहाँ से लाऊं, तो जो कैटेगरी उठ के आ रही है, जिस कैटेगरी का बन रहा है वही सेट कर दो ना। तो हर पॉइंट के लिए, हर कैटेगरी के लिए वो वैल्यू सेट हो जाएगी, लेबल इज इक्वल टू कैटेगरी, ठीक है। और लास्ट में क्या कर दोगे, पी एल टी डॉट एल ई जी एन टी लेजेंड। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, तो ये मुझे यहाँ पर दे दिया, रेड कलर हो गया फर्नीचर, ग्रीन कलर हो गया टेक्नोलॉजी, ब्लैक कलर हो गया ऑफिस सप्लाई, ठीक है ना। तो अगर आप स्कैटर्ड प्लॉट में डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप चाहते हो, ठीक है ना, तो इस तरह से आप शो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये भी एक केस स्टडी ली मैंने, जैसे तो केस स्टडी पे मैंने देखा कि भाई किस तरह से मेरा स्कैटर्ड प्लॉट बनेगा, और हर तरह का अगर डिफरेंट चाहता हूँ तो उसका कैसे बनेगा, ठीक है ना। यहीं पर आगे एडवांस करना चाहूँ, एडिंग लेबल टू पॉइंट बिलोंग टू स्पेसिफिक कंट्री, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इनमें से, अब ये कंट्री तो बहुत सारी है, मैं चाहता हूँ इसमें फर्नीचर, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाई जहां जहां भी हो, रेड इनमें से कौन सा इंडिया का है, वहां पर मुझे पता लगे कि कहाँ इंडिया आएगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। तो देखो करना क्या है, तो फोर्थ लूप, क्योंकि देखो जो पॉइंट मुझे यहाँ पर चाहिए, सिंपल सी बात है, मुझे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। भाई जो भी इंडिया का है उसमें मुझे क्या चाहिए, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कैसे करोगे, फोर एक्स वाई, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई की बजाय मैं ए बी ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक्स वाई की जगह और यूज होगा। तो जेप कहाँ से आए, भाई जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से कंट्री इज इक्वल टू ये जो कंट्री टेबल है, अब इसके साथ इंडेक्सिंग कर लेंगे। तो प्रॉफिट में कंट्री इज इक्वल टू जहाँ भी इंडिया हो, ठीक है ना, इंडिया हो, ठीक है, कॉमा, सेल्स, सेल्स में से COUNT कंट्री, स्पेलिंग कंट्री, यहाँ भी कंट्री इज इक्वल टू इंडिया हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेल्स की जहां जहां भी कंट्री इंडिया से मिल रही है वो पॉइंट, और प्रॉफिट की जहां जहां से पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट निकाल के, वो वैल्यू निकाल के ए बी के अंदर दे देगा, ठीक है ना। ए बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो मेरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, और उसके लिए मैं करूंगा पी एल टी डॉट एनोटेट, एनोटेट फंक्शन है इसके अंदर आपको सबसे पहले तो लेबल पास करना है। तो एस इज इक्वल टू क्या लिखा है, तो मैं इंडिया नहीं, मैं लिखना चाहता हूँ वहाँ पर भारत, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बता दूँ, इंडिया लिखोगे तो इंडिया लिखा आएगा, भारत लिखोगे भारत लिखा आएगा। तो ये तो करिए मैंने कंडीशनल इंडेक्सिंग, जहाँ से मुझे, जहाँ भी इंडिया होगा वहाँ के सारे प्रॉफिट निकाल के इसके अंदर पॉइंट आउट कर देगा, और सेल्स के भी सारे पॉइंट आउट निकाल कर यहाँ कर देगा, ठीक है ना। तो
सबसे पहले क्या करेगा, एक पॉइंट देगा, दूसरा पॉइंट, इस तरह से ही बार बार लूप चलता जाएगा। तो जहां भी वो पॉइंट आएगा लिख तो दे भारत, और एक्स वाई यहाँ पे पैरामीटर होता है कि भाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, तो कोऑर्डिनेट पास कर देना ए बी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको रन कराओगे तो जहां जहां भी है वहां भारत लिखा आ गया, ठीक है ना, भारत भारत भारत, ठीक है। कॉमा, पता नहीं फॉन्ट डिक्शनरी इसके अंदर चलती है नहीं चलती है, देख लेता हूँ एक बार। फॉन्ट साइज तो ये देख लेता हूँ, नहीं चलती इसके अंदर फॉन्ट डिक्शनरी। फॉन्ट बड़ा कैसे करते हैं ये देख बता दूंगा, नहीं तो तुम सर्च करना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। अब चलो अब आपके लिए मैं टारगेट देता हूँ। अब आप एक काम करना, आप इसमें लॉजिक लगाओ, ये तो भारत के लिए आया है, ठीक है ना। जितने भी देश हैं सब के लिए आप यहाँ पर लिखो, ठीक है ना। तो लॉजिक लगाओ कि यहाँ पर इंडिया मुझे लिखना ना पड़े, मुझे हर कंट्री का लिखा हुआ आए। वो किस तरह से आएगा, कैसे करोगे, ये लॉजिक अब आप लगाओगे। क्लियर है, कर लोगे। मुझे बताया 3 या 4 लोग ही करेंगे, बस वही बता दूं करोगे या नहीं करोगे। हाँ ठीक है। भाई शुभम गुप्ता तू क्यों नहीं कह रहा कि करूँगा। हाँ यही ना बात। तो बहुत आसान लॉजिक है, जो ऊपर लॉजिक लगाया है ना मैंने, जैसे जैसे जो लॉजिक यहाँ लगाया है सब कुछ मिलता जुलता ही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। और इस लॉजिक के साथ आप बताओगे कि भाई हर पॉइंट पे लिखा जाए किस स्टेट किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। थोड़ा ओवरलैप हो जाएगा, गुचड़ मुचड़ हो जाएगा, पर कुल मिला के वो नहीं करना है, अपने को लॉजिक समझना है कि होगा कैसे, ठीक है बेटा। तो बस आज यही करते हैं, बाकी आगे के ग्राफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैथ प्लॉट लिब की, ठीक है। बहुत है आज के लिए। होमवर्क के लिए मैंने आपको 2 काम दे दिए हैं, पहला मैंने कहा है ये लेबलिंग वाला, और दूसरा मैंने आपको काम दिया था वो कौन से वाले में, इसके अंदर बार ग्राफ के अंदर, ठीक है। कुछ चाहिए किसी को। सर क्विज का डिस्कशन कब होगा, क्विज कर दी क्या सबमिट। कल कर लेंगे क्विज का सबमिट, मैंने अभी देखे नहीं सबके क्या क्या मार्क्स हैं। हाँ ठीक है, भेज देना, ठीक है। मैं अभी 5-10 मिनट के अंदर अंदर उस पर गूगल क्लासरूम पे पाइथन फाइल अपलोड कर रहा हूँ दोनों, ठीक है ना। तो आप इसमें अपना होमवर्क करना शुरू करो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।